जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ लिख ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसे निकालना है, इनके मूल निकालने हैं। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 10 का हमें फैक्टर कर लेना है। तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 से इसको कटा लेंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया। अब ये 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 एक कम 5। तो यहाँ हमें क्या करना है कि घटाने पे क्या है, घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 5 आए। तो ये दो संख्या मिल गई, जिसको अगर हम 5 में से 2 घटा लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अब इन दोनों का गुणा, तो 5 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ हो जा रहा है 10, 2 पंचे 10। तो हमें क्या लेना है, कौन सी संख्या, 3। 3 के स्थान पे क्या लेंगे, 5 माइनस 2 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 पे क्या रखेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 रख देंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का गुणा हम 5 के साथ यानी 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन करना है, x है। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, x गुणे x। ये क्या होता है, x स्क्वायर होता है। घात कितनी है, 2 है, तो 2 बार हमें लिखना है। तो x को 2 बार लिख लेंगे, x गुणे x। तो यहाँ क्या करेंगे, x एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा क्या, एक x है, ये x बचेगा और माइनस का ये 5। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे, एक x यहाँ से, ये कॉमन हो गया तो x बचेगा 1 और माइनस का ये 5 प्लस। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस इसमें भाग दे देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा 5। तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहाँ देखेंगे दोनों में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 5 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 5 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है, ये माइनस का है, बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 5। और ये क्या है, प्लस का है, इधर आएगा, बराबर की इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 5। तो x बराबर माइनस का, सॉरी यहाँ x प्लस 2 है तो ये क्या है, प्लस का, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही x के कितने मूल हो गए, x बराबर यहाँ 5 और माइनस 2, यही क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो यहाँ लिख लेंगे, दूसरा प्रश्न लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ हमने दूसरा प्रश्न लिख लिया। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा प्रश्न, इसको हल करेंगे। तो अगर x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट वाले में गुणा कर देंगे, 6 के साथ गुणा। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 6, तो 6 दूनी 12। तो 12 को ऐसे फैक्टर करना है जिसको, तो 12 का फैक्टर कर ले रहे हैं। तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 छंग 12, या फिर काट लेंगे 2 से, 2 तेई 6 और ये 3 एक कम 3, 2 ऐसे फैक्टर करना है। तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 4 में से
3 घटा देंगे कितना आएगा 1। तो घटाने पे यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है और गुणा करने पे 12 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 1 पे रख देंगे 4 माइनस 3। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस x पे क्या रखेंगे x पे रखेंगे 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 और गुणे में x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x² प्लस x का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x। माइनस है माइनस नोट कर देंगे। अब x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x और माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 2x क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है 2 इंटू x² है तो x² को 2 बार लिख लेंगे x इंटू x। अब यहाँ क्या है 4x है तो 4x को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है ये x। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 2x ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया। तो ये बचा क्या पहले वाले में बचा x। तो यहाँ लिख लेंगे x और ये प्लस और उसके बाद इसमें क्या बचा 2। यहाँ लिख लेंगे 2 माइनस का यहाँ क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन हो जाएगा। तो ये x से लिख लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ जब 3 कॉमन किए हैं तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ आ जाएगा तो 0 लिख लेंगे। अब इन दोनों क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या 2x माइनस का 3। यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0। एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे इसके बराबर में 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा x ये प्लस का है बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये 2x बराबर लिखेंगे ये माइनस का है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये गुणे में है गुणे में होगा तो ये भाग में आएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ये भाग में आ जाएगा बटा में आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 3/2 और माइनस का 2। ये क्या है मूल है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा देखेंगे यहाँ तीसरा यहाँ नोट करेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5 यानी 5√2 बराबर 0। हमने बताया था x² के गुणांक में अगर कुछ है तो ये लास्ट वाले में हमें क्या करना है गुणा कर देना है। तो यहाँ गुणा करेंगे √2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। यहाँ 2 दूनी 4 और ये गुणे 5। यहाँ ये किसका वर्ग है 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा 5। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 10 का फैक्टर करना है तो फैक्टर यहाँ गुणा करने पे कितना आ रहा था इन दोनों का गुणा करने पे 10 आ रहा था। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है जोड़ने पे 7 आ रहा है। 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों जगह क्या है प्लस प्लस है तो जोड़ने पे ही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे √2x² प्लस 7 पे क्या लिख देंगे 5 + 2 5 + 2 लिख देंगे 5 + 2 और गुणे में ये x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ √2x² प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ प्लस है प्लस नोट कर लेंगे। अब x का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये और 5√2 बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या होगा x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा √2 और ये x और प्लस का ये बचेगा 5 और प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा तो यहाँ √2 कॉमन। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2
इसका गुणा करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, एक इसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो 2 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 के जगह √2 गुणे √2, तो यहाँ आ जाएगा √2 गुणे √2, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, एक √2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या x और प्लस ये सॉरी यहाँ एक √2 बचेगा, √2 बचेगा, √2x और प्लस का ये 5 बराबर 0। यहाँ क्या था यानी 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया, यहाँ से √2 से √2 क्या कर लेंगे, ये √2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये √2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या √2 और x, ये √2x हो गया और ये प्लस का 5। अब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5, ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस 5 बराबर क्या लिख लेंगे 0, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार x प्लस √2 बराबर 0, तो x प्लस √2 बराबर 0। ये क्या है प्लस का है, उधर जाएगा बराबर के उधर माइनस का हो जाएगा, तो √2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो माइनस का 5 बटा √2। अब इसको करेंगे तो ये क्या है प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का √2, माइनस का क्या होगा √2, तो यही क्या हो जाएगा x बराबर एक आ जाएगा माइनस का √2 और एक माइनस का 5 बटा √2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा है 2x² माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। अब इसको हमने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा, हर में एक एक लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 आ जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ना है, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, तो यहाँ 8 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 x², 8 का गुणा यहाँ कर दो, 8 दूनी 16 x², अब 8 एकम 8 और ये x, और यहाँ प्लस का 1 बराबर 0 लिख लेंगे। तो ये 8 क्या आया एलसीएम आया, और 8 एकम 8 एक बार गया तो 1 लिखा है, और यहाँ 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 8 बार, तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8, और यहाँ 1 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 8 आएगा, तो 8 बार में, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 x² माइनस 8x प्लस का 1। अब इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर 0 गुणे क्या हो जाएगा 8, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया है, तो ये क्या है x² का गुणांक में है, तो इसका 1 में गुणा कर देंगे, तो 16 गुणे 1 हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा। तो ऐसा करना है कि जोड़ने पे कितना है 4 और गुणा करने पे कितना है 16, तो इसको कटा लेते हैं, 2 अठे 16, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। अब इसको हम 2 का जोड़ा बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे ये 2 दूनी 4, तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 4 + 4 8 आ रहा है, इनका गुणा 16 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो हमें क्या लिखना है 4 + 4, यहाँ लिखना है 4 + 4, तो ये लिखेंगे 16 x² माइनस यहाँ 4 + 4 और ये इंटू में x यानी गुणे में x और प्लस का 1 बराबर 0 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये 16 x² माइनस x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x, ये माइनस इसको क्या कर देगा, जब माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है माइनस, जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x और ये प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 16 को 4 गुणे 4
और ये एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे 4 गुणे एक्स। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 4x कॉमन हो जाएगा। तो 4x कॉमन हो गया, ऊपर वाले में बचा कितना, ऊपर वाले में बचा कितना, तो ये बचा 4x, यहाँ लिख देंगे 4x। और इसको हमने कॉमन कर लिया था तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, और ये माइनस इसको प्लस को क्या कर देगा जब गुणा होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हम कॉमन कर लेंगे 4x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, 4x माइनस 1 को कॉमन कर लिए तो क्या बचा 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0। तो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे और एक बार ये 4x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे। तो यहाँ 4x बराबर ये क्या है माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, 1/, हो जाएगा 4। और यहाँ देखेंगे 4x है तो ये माइनस का इधर आएगा बराबर में 1। ये क्या है x देखेंगे गुणे में है तो इधर आएगा गुणे में तो भाग में जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा 4। तो इसका मूल क्या है x बराबर 1/4, 1/4। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पांचवा देखेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 5 बराबर 1 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, यहाँ हल करेंगे तो हमें क्या करना है, ये क्या है x² का गुणांक में है तो इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 होगा। अब हमें क्या करना है 100 को तोड़ना है तो 100 को तोड़ लेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 50 हो जाएगा इसका आधा, फिर 2 से काटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से काट देंगे इसको 5×5 25, ये 5 एकम 5 कट जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है 2 पंचे 10, इसका 2 पंचे 10, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणा करने पे, और 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए तो 20 हो रहा है, और गुणा करने पे 10 गुणा 10 तो कितना हो रहा है 100। तो हम क्या लिख देंगे 20 पे लिख देंगे 20 पे 10 प्लस 10, तो यहाँ लिखेंगे 100x² माइनस यहाँ 20 पे लिखेंगे 10 प्लस 10, ये हो जाएगा x गुणे में x प्लस का वो 1 बराबर 0। ये 100x² माइनस x का गुणा 10 में करेंगे तो 10x, और ये माइनस क्या होगा प्लस, जब माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है माइनस, जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होता तो माइनस आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे 10x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 में 100 होता तो 10x बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 10x, और ये माइनस इसको प्लस को क्या कर देगा जब गुणा होगा तो माइनस कर देगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो 10x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे एक बार, और ये 10x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये भी क्या है 10x ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 1/10, और ये क्या है गुणे में है तो भाग में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/10। तो दोनों का मान कितना आया 1/10, 1/10, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा देखेंगे, तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना दो संख्याएं x और क्या है y है। माना दो संख्याएं क्या है x और y है। यह हमने मान लिया कि दो संख्याएं क्या है x और y है। तो इनका योग, इनका जोड़ कितना दे रखा है, इनका जोड़, तो इनका जोड़ है इनका योग, योग का मतलब होता है योग का मतलब होता है जोड़।
योग का मतलब जोड़, तो इनका जोड़ कितना है 27, तो यहाँ लिख लेंगे 27। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 27। अब इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, गुणनफल का मतलब गुणा, तो यहाँ इनका गुणा कितना है, इनका गुणा है x और y का 182, 182 लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर, ये क्या है गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 182 बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों क्या है गुणे में है, अगर बराबर की इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 27, ये समीकरण 1 था। तो इसमें हम x का मान रख देंगे, x का मान कितना है 182 बटा वाई, तो इस पे हम x पे क्या रखेंगे 182 बटा वाई, और प्लस का ये क्या है y बराबर 27, बराबर 27। या हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा y आ जाएगा, और y का गुणा इसके साथ हो जाएगा y के साथ, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो 182 प्लस y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 27, बराबर क्या होगा 27। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका गुणा y का गुणा 27 के साथ कर देंगे, तो 182 और प्लस y स्क्वायर बराबर हो ये हो जाएगा 27y, y का इसके साथ 27 के साथ गुणा हो गया, तो ये हो गया 27y। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 27y को इधर लेंगे तो y स्क्वायर, ये क्या है प्लस का इधर आएगा माइनस का 27y, और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब हमें करना है इसका फैक्टर, x का फैक्टर करेंगे 182 का, 182 का फैक्टर करेंगे तो 2 कटाएंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, यहाँ जाएगा 13, तो 7 से कट जाएगा, तो 7 1 कम 7, 2 इधर जाएगा 7 1 21, 13 कम 13। तो अब ऐसा करना है 7 दूनी ये हो जाएगा 14, और 13 का गुणा करने पे कितना आ रहा है 182, और इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 14, और 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ हमें कर देना है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो 27 पे क्या रखेंगे 14 प्लस 13, तो 14 प्लस 13 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 182 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस, अब इस y का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14y, 14y, अभी ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 13y प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे y कॉमन कर लेंगे, तो y कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा y और माइनस का 14, अब यहाँ माइनस का 13 कॉमन कर लेंगे, माइनस का 13 कॉमन कर लेंगे तो y, और ये 13 से इसमें भाग करेंगे तो 14 गुणे 13 ही हुआ था, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 14 बराबर 0। अब इन दोनों क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो y माइनस 14 कॉमन, तो क्या बचा y माइनस 13, y माइनस 13 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे y माइनस 14 को y माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार y माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14, और यहाँ y बराबर हो जाएगा 13। ये हो गया y का मान निकल आया। अब जो समीकरण माने थे, अब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान, तो y का मान क्या निकाले हैं अभी, y का मान निकाले हैं 13 और 14 निकाले, y का मान 13 और 14 निकाले हैं। तो अब समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस क्या है 27 है, तो लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान यहाँ रखेंगे तो x प्लस
y का मान कितना 13 बराबर ये 27 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 27 और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 13 घट जाएगा तो इसमें से घटेगा तो कितना होगा 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब दूसरा मान रखेंगे तो x प्लस यहाँ 14 रख देंगे बराबर क्या है 27, ये आ जाएगा इधर 27 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 13। तो x और y के मान क्या निकले हैं, तो दो संख्याएं हैं जिनका मान क्या निकला है 13 14 और 13 14। इस तरीके से x y का मान निकला है 13 14 13 14 x y का मान निकला है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, दो संख्याएं। तो दो संख्याएं क्या आ गई 13 और 14, दो संख्याएं क्या हैं 13 और 14। तो दोस्तों तीसरा देखेंगे, यहाँ क्या है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है x और x प्लस 1 है। तो धनात्मक तो ये है, ठीक है। अगर हम x का मान यहाँ क्या x और क्या है x प्लस 1, अगर हमें 1 मानते हैं यहाँ तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ रख देंगे 1 और तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 और 2 संख्या क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो इनके वर्गों का योग, तो इनका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे दूसरे वाले का, तो इसका वर्ग हो गया। तो दोनों का योग बोला, दोनों का योग यानी दोनों का जोड़, यहाँ दोनों का जोड़ कर लेंगे। बराबर में कितना है, दोनों का योग कितना दे रखा 365, यहाँ लिख लेंगे 365। अब यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम a मान लेंगे, इसको b। तो पहले क्या है a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 है 2 लिख लेंगे, गुणे a क्या है x है तो x और गुणे b क्या है 1 है, बराबर कितना हो जाएगा 365। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक कवर करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 2x है क्या हो जाएगा 2x बन जा 2x है बराबर 365। अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x से लिख लेंगे, और ये बराबर में क्या है 365, ये प्लस का 1 आ जाएगा तो इधर का माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो कितना होगा घटाएंगे तो 2x स्क्वायर, तो 2 क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर और प्लस ये बचेगा x है बराबर यहाँ 365 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 364 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटा देंगे तो 2 1 कम 2 और ये 1 इधर जाएगा 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या आया 182 आया, 182। अब 182 को इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0, माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो इसका फैक्टर अभी किए थे तो 13 और 14 का गुणा कितना होता है 182 होता है, और इनको 14 में से 13 घटाने पर 1 आया और गुणा करने पे 182 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे 14 माइनस 13, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स पे क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 और ये गुणे में हो जाएगा x माइनस का 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा कर देंगे 14 तो 14x और ये माइनस का क्या हो जाएगा 13x और माइनस का 182 बराबर 0।
यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा और प्लस का ये हो जाएगा 14। यहाँ माइनस का 13 कॉमन होगा तो ये माइनस ये x लिख देंगे और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस का क्या बचेगा 14, क्योंकि यहाँ 13 ही 14 का गुणा क्या होता है 182 होगा। तो 13 इसमें से जब कॉमन लेंगे तो 13 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 14 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 14 बराबर क्या लिखेंगे 0, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। ये क्या है प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 14 और ये माइनस का तो बराबर किधर आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो हमें माइनस वाला नहीं लेना तो प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला 13 लेंगे। कितना आया था 13। तो हमने कौन सी संख्या माना था, माना दो संख्याएं क्या थी x और x प्लस 1, तो इस पे रख देंगे 13 और ये हो जाएगा 13 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 13 और ये 13 1 कितना हो जाएगा 14। तो वो संख्याएं कौन कौन सी थी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13 और 14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।